Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए क्या चल रहा है। आज आते हैं बड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल लग रहा है मुझे। मेरी जो है ना एल्गोरिथम में जो है ना रील्स चल रही थी जिसमें मुझे बता रही थी कि स्ट्रेटनर से यूं करके यूं करते हैं, तो मेरी जिंदगी में जब भी ट्राई किया ना वो हमेशा कल उल्टा हो जाता है। तो आज कोशिश थी कुछ रील्स को कॉपी करने की, पता नहीं चला कि नहीं चला, पर मौसम भी बदल चुका है, ड्राई हो चुका है, इससे बाल थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं। लकी यू, हमारे यहाँ तो गर्मी का वो हाल है कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता। गर्मी हमारी भी अब ऐसी बरस के निकलेगी कि पता चलेगा, सारे बालों को हर चीज पता चल जाएगी। लेकिन आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू राबिया, आप भी अच्छी लग रही हैं। आप तो रेड पहने हुए हैं। डिस्पाइट द गर्मी यू हैव नॉट लेट द गर्मी स्टॉप यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ विद कलर। या इट्स अ लॉन की शर्ट सो आई एम लाइकिंग इट्स वेरी लाइट। मैं आई जस्ट बटन पता नहीं कितने अरसे बाद आई जस्ट फील लाइक मुझे सिर्फ लॉन पहननी है, मुझे और कुछ नहीं बोलो। लाइक इतनी गर्मी है कि आप कुछ और पहनना बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक या सो दैट्स द थिंग। फ्रूट आ गया, बहुत मज़े मज़े का। शाजिया मैं आपको मिस कर रही हूँ कि अगर आप होती तो आई एम श्योर आप वो फालसे और जामुन और वो सब इंजॉय करती। अगर मैं होती तो मैं सिर्फ इंजॉय नहीं करती, मैं ले आती। मैं जामन लेकर आई थी लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर। दफ्तर में बड़े अच्छे जामन मिले थे। जैसे मैं हर ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं फालसे मंगा रही हूँ ऑफिस में। Yeah, because you are the chatora with the false and I wanted the jaman. But भाई टॉम क्रूज हैज ड्रॉप्ड अगेन एंड मैंने तो पता नहीं, आप लोग कह रहे थे कि वो मिशन इम्पॉसिबल लगी नहीं है कराची में। मतलब मैं यहाँ से बैठी हुई अरीना सिनेमास और न्यूप्लेक्स गूगल करके मैंने निकाला, मैंने कहा ये तो लगी हुई है, क्यों नहीं जाके तुम लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है एक अकेली फ्यूशा में फैन बैठी हुई है टॉम क्रूज की। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं नहीं देखूँगी। आई एम अ टॉम क्रूज़ फ़ैन, आई विल गो एंड वॉच इट इंशाल्लाह। Go and watch it because it is actually like we all know he doesn't do stunt double, so it's very tiring to watch him, to sit there and watch him do all that. By the end you actually think where does he get the energy from, but it's amazing and it's like throwing you back into this old world feel. तो मुझे तो बहुत मजा आता है देखने में। और अगर आपने सारी फॉलो की हो या आपने रीसेंट कुछ देखी हो तो फिर वो आपको देखना लाजमी है बिकॉज यू आर फैन ऑफ द सीरीज़ ना। तो आपको यह है कि नहीं नहीं अब आई है तो नई वाली तो देखनी है। It's just fun. It's a lot of fun. I mean, somebody was asking me कि कैसी थी। मैंने कहा भी टॉम क्रूज है, वो हवाई जहाज से छलांग लगा रहा है, फिर वो अंडर वाटर जा रहा है, अपनी ब्रेथ होल्ड कर रहा है, फिर वो आपको पता है ही इज गोइंग टू सर्वाइव, लेकिन आपको ये भी पता है कि बड़ी मुश्किल उसको होगी, दिक्कत होगी जितनी देर वो कर रहा होगा सब कुछ। तो बस बैठ के देखो, पॉपकॉर्न लो, डाइट सोडा लो एंड एंजॉय। दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। नो यू नो कि वो बच जाएगा और ही विल एस्केप और ही विल बी सक्सेसफुल। बट तजस्सुस ये होता है कि क्या करके होगा। यहीं तो वो सारा इंटरेस्ट लेकर आते हैं कि पता है वो तो हीरो है, वो तो नहीं मरेगा, वो तो बचेगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बचेगा कैसे? दैट्स द चार्म देयर। What I think there's something about the man. Tom Cruise evokes different feelings in people. I remember जब कोविड पे मैवरिक निकली थी, तो उसी टाइम पे बाबी भी निकली थी एंड वो तीसरी वाली भी निकली थी हमारी, पता नहीं, ओपनहाइमर। तो ही, आई रिमेम्बर दैट ओपनिंग डे ही सेड मैं तीनों मूवीज एक के बाद एक के बाद एक सिनेमा देखने गया बिकॉज आई वांटेड टू एनकरेज पीपल टू कम बैक टू द सिनेमा। मुझे वो इतनी अच्छी उसकी बात लगी। So I just feel that he is really passionate about cinema for all, for everyone. तो इसलिए मैंने कहा नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा जी बताइए। सो मायरा खान पहुंच गई है ह्यूस्टन और लव गुरु की कास्ट जो है वो अभी इंटरनेशनल टूर्स कर रही है, वहाँ पे प्रमोट कर रही है फिल्म को। आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव टेकन दिस स्टेप क्योंकि आई थिंक लव गुरु में मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट हियर एज वेल। तो अभी अपडेट्स आ रही हैं। इट्स ऑलवेज़ फन टू वॉच व्हेन हमारे स्टार्स बाहर जाते हैं और बाहर उनकी प्रमोशंस हो रही होती हैं, तो वो एक डिफरेंट टाइप की आपको कंटेंट मिलता है, मज़ा आता है। और शायद वो भी वहाँ जाके ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की ऑडियंस मिल रही होती है। तो लेट्स सी अब आगे जाके क्या अपडेट्स आ रही होंगी हमें उन कास्ट से। I think it's great to be in touch with people whom you don't normally get to see, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बहुत दफ़ा लोग मिल रहे होते हैं। तो yes, I know, मैंने भी देखे थे एक दो and I hope they do something fun and different. Eurovision ख़त्म हुआ over the weekend. I know a lot of people don't know about it. It's very big in Europe. बहुत शोर मचा एंड राबिया एक ये भी शोर मच रहा था। आई विल डिस्कस इट क्विकली कि इजराइल को क्यों पार्टिसिपेट करने दे रही हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा आपने यूक्रेन को नहीं करने, सॉरी रशिया को नहीं करने दिया था जब वॉर हुई थी। So, and I questioned whether I should go in the city because वो पूरी की पूरी सिटी बाजू में हो रहा था यूरोविजन। पूरी की पूरी सिटी was like a complete festival party happening.
फिर मैंने ये सोचा कि there was a big protest march about this whole thing, and people could let their voices be heard, and there were Palestinian flags everywhere. So I felt कि जहाँ एक प्लेटफॉर्म कुछ कर भी रहा है, बाकी लोगों को एटलीस्ट प्रोटेस्ट करने का, इफ नथिंग एल्स प्रोटेस्ट करने का मौका मिला है, जो बहुत लिबरल कंट्रीज में जो कहते हैं कि वी आर वेरी फ्री नहीं मिल रहा. So I felt that it sort of brought the struggle. So did the Cannes Film Festival, जो अभी चल रहा है या शायद खत्म हो गया है. A lot of people were mentioned, people who gave their lives, who died. तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी डिबेट चल रही होती थी ना कि ये होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हो रही हैं सारी चीजें, लेकिन इनसे एक्टर्स आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. सो आई थिंक इट विल बी एन आइडियल सिचुएशन टू बिलीव कि हर कोई पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठा रहा है और सब चीज़ें परफेक्ट हो रही हैं, और इसराइल को हर कोई उसको मना कर रहा है या उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है. बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो जिस तरह तुमने कहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि जहाँ उनको आगे जाने दिया जा रहा है, वहीं पे दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रेज वॉइस फॉर पैलेस्टाइन. बिकॉज एवरी टाइम ऐसा कुछ होता है तो पैलेस्टाइन का जिक्र होता है, पैलेस्टाइन के साथ की हुई ज़्यादती का जिक्र होता है. तो इन हाइंडसाइट आई डू फील दैट कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है. येस, इससे ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए, या कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए. किस तरह के आई ऑल्सो डोंट नो एग्जैक्टली, बट हम अगर कोशिश करें तो इस पॉइंट से भी देख सकते हैं इसको. बिल्कुल, यस. Yeah, shall we go on to the dramas? We have 5 dramas. Yeah, I just wanted to say one thing about Love Guru, that I'm really looking forward. I feel Myra gives such good, fun content. उनकी conversations, उनकी बातें इतनी मज़े की होती है. तो I'm really looking forward to her, conversations. वो जो बातें करेंगी, क्या होगा, उसको मज़ा आता है. She's like this one person who वो आंसर करती हैं और वो मज़े का जवाब देती हैं, उनके रिएक्शन बड़े मज़े के होते हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ऑल्सो सी दैट हमें क्या क्या वीडियोज़ देखने को मिलेंगी. मायरा की जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, व्हेन शी थ्रो द क्वेश्चन एंड यू कैन सी हर ब्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, मैं इसका ये जवाब दूं, नहीं मैं ये वाला नहीं देती, ये वाला देती हूँ. एंड समटाइम्स शी जस्ट कम्स आउट, सो शी इज, एंड इट्स फन टू वॉच हर. यू आर सो राइट, ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और एनीवेयर इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बिकॉज शी ऑलवेज स्ट्राइक्स द राइट नोट. वो मैसेज भी देती हैं. And it's like she'll pick up the mic and she'll like, and then मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है, बट आई एम लाइक द मिनट शी डज दिस ना, आई एम रेडी टू लिसन टू हर के हो ओके नाउ गेट रेडी, व्हाट डज शी हैव टू से, क्या बोलेंगी, फनी, सीरियस, व्हाट इज, हाउ शी इज गोना बैलेंस ऑल ऑफ दिस. So, but best of luck to the entire cast doing the tour. I hope the tour goes really, really well. और अल्लाह करे कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी आपकी फ़िल्म देखे जाके, और फिल्म वाकई अच्छी हो, वर्थ हो देखने के, और उससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिले. बिल्कुल. And all the best to everybody who's part of the film. So we can start with the dramas. We have 5 dramas, which is मनमस मलंग, दस्तक, आई होप मैं कर सकूँ आगे मुझे भूल ना जाए, शीरी फरहाद, नक्श एंड बहरूपिया. G. Rabia, full marks for getting all 5 right. Okay, where shall we begin with? We can do शीरी फरहाद. We can do Shiri. Rabia has come right to the top of the story. Rabia ने कहा जितनी एनर्जी है ना वो पहले ड्रामे में निकाल दो सारी, सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामा. इम्पोर्टेंट सब हैं, बट दिस वन इज स्पेशली हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क फॉर मी. I just love it, इतना मज़ा आ रहा था. वो जो कॉन्वर्सेशन थी शीरी और फरहाद की, जब वो इमेजिन कर रहा होता है, उससे कहता है कि तुम तारों की तरह हो, तो वो कहती है तुम सूरज बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, और तुमने क्यों इतना सब कुछ किया मुझे फजूल में बदनाम करने का. आई जस्ट लव्ड दैट कॉन्वर्सेशन. इट वॉज सो गुड कि तुम इकरार कर लिया है, सब कुछ हो गया, और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मिल नहीं सकती. भाई rise up to the challenge and try to get me. मतलब I just loved these kind of जो conversations है ना, जो बातें हैं, वो बड़े मज़े की हैं. फिर उसके बाद जो फरहाद साहब जंपे लगा रहे हैं, मतलब I was just like, why are you doing all of this? So Shiri Farhad is so much fun to watch. मुझे एक्चुअली फरहाद, वो यही जो तुमने कॉन्वर्सेशन से इन दोनों का कैरेक्टर की अक्कासी करता है, बिकॉज शीरीन इज राइट देयर. उसने जिस तरह जाके अहमद को भी सुनाया था ना, she's right there in character. She's already a walking talking heroine. लेकिन फरहाद जो है वो एक कदम पीछे, तो वो घबरा भी गया, परेशान भी. उन्हें छोटा सा जाके फूल रख दिया उसके ऊपर खिड़की पे, लेकिन आगे कुछ बोलने से परेशान भी हो रहे हैं कि अभी he's not owning it. Maybe because he feels he's forcing Shireen to do something she's not ready to do, but I'm glad that conversation happened. अच्छा, I don't know, I feel कि मुझे
आई डोंट थिंक दैट्स द केस, मुझे ऐसा नहीं लगा, बल्कि मैं हैरान हूँ, मुझे वो कॉन्वर्सेशन मज़े की लगी है, बट मैं हैरान हूँ कि उसने सोचा क्यों, क्योंकि ही इज़ द वन जिसने इनिशिएटिव लिया, और फिर उसके बाद जब उसको पता चला कि इसके पीछे कौन कौन है, तो जाके उसने उसको टक्कर भी मारी मोटरसाइकिल से, वो जो भट्टी जर्नलिस्ट था, और उसने जब उसने उसको हुआ था मैंने जाना है, तो ही वॉज ब्रेव इनफ टू गो जंप, एंड यू नो ही टुक द रिस्क कि वो फिर पकड़ा जाता, उसकी पिटाई भी जाती, लेकिन वो चुपके गया शीरी के घर। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ऐसा सोच रहा था, ये उसका सेल्फ क्रिएटेड कॉम्प्लेक्स था या क्या था, क्योंकि मुझे लगा ही इज़ आउट देयर एंड ही इज़ ट्राइंग, एंड हाँ ये है कि वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता, और वो सुल्तान के भी सामने कहता है इट्स वन साइडेड। तो मुझे नहीं लगा कि फरहाद जो है वो ओन नहीं कर रहा। आई थिंक बिकॉज फरहाद को वही लग रहा है कि वन साइडेड, एंड सेकेंडली फरहाद को लग रहा है कि ये बहुत ऊंचा उसने एक तीर मारा है जो उसके उसमें नहीं है। ही डज नॉट थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ शीरीज लाइफ, एंड दिस इज व्हाट आई फील। लेकिन अब उसमें चेंज आना चाहिए आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन। लेकिन द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द ड्रामा शाज़िया इज़ द पॉजिटिव कैरेक्टर्स, वो जो दोस्त है फरहाद का एंड सुल्तान साहब, सो इट्स सो नाइस टू वॉच इट कि कोई इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी उधर से नहीं आ रही है, एंड सुल्तान साहब बड़े अच्छे तरीके से पूरी चीज़ को हैंडल करते हैं, उसको बोलते हैं तुम जाओ, यू नो एक हफ्ते बाद वापस आना, शीरी के पास जाते हैं, एंड आई फील दैट वी वॉन्ट टू वॉच दीज काइंड ऑफ अपलिफ्टिंग कैरेक्टर्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, जो जब कोई इंसान मुश्किल में हो या लॉस्ट हो तो उसको गाइड करें। इसी तरह उसका दोस्त है जो उसे कहते हैं सुबह तुझे मैं बिठा के आऊँगा खुद ट्रेन में, तुम तो सुन नहीं रहे हो, उसको बार बार समझा रहा है, उसे कह रहा है बस वो करो, एंड यू नो एंड ही ऑल्सो सेज टू हर कि तुम अगर वाकई प्यार करते हो तो तुम वो करोगे जो तुम्हें सुल्तान साहब ने कहा है। इट्स अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन यू नो नेगेटिव्स लाइक रोज़ी एंड जो अब्बा थोड़े से नेगेटिव हुए हैं, या फिर वो जो कज़न है शीरी का, एंड द पॉजिटिव्स लाइक सुल्तान साहब एंड हिज फ्रेंड, एंड यू नो एनीबडी एल्स लाइक द शमसा जिससे प्यार करती है वो भी। अच्छा देखो, उनको पूरी कसम दे दिया कि हाँ मैं करीब नहीं जाऊंगा शीरी के, फिर दीवार फलांग के फिर पहुंच गए। तो ये जो एक यंग लव होता है ना, इसको रोके भी नहीं रोकता है ये। सो इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक टू सी दैट, प्लस एक ओल्ड वर्ल्ड फील आ रही थी। अच्छा, अब ये रोजी के ऊपर अगर हम आ जाए, रोजी एंड गोल्डन एंड सुल्तान। एक मिनट मुझे मुझे बोला यार, जब उन्होंने जंप लगाई तो आई वाज लाइक व्हाट इज़ ही डूइंग, तो उस वक्त मेरा दिल इतना धड़क रहा था, आई वाज सो स्केयर्ड फॉर हिम कि पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा। खैर वो कामयाब हो गए, फिर वो भागे। अच्छा फिर वो जा रहे, फिर फूल रखने आ गया, एंड आई कुडंट बिलीव इट, आई वाज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू, बट आई जस्ट लाइक दिस, यू नो वो जो तुमने यंग लड़कों में जो बात होती है वो बात की है कि वो उसने मोटरसाइकिल ली और उसने बदला लिया जाके भट्टी से, उसने कहा आई एम नॉट गोना लेट हिम गो लाइक दिस। तो फरहाद के अंदर ये चीज़ है कि ही डजंट गिव अप, एंड विच वी शुड हैव एक्सपेक्टेड, बिकॉज उसको जब यहाँ आना था तो उसने किया जो उसने करना था, तो उसके दिमाग में एक बात आ गई, एंड इफ ही थिंक्स दैट ही इज़ राइट ही फॉलोज इट, यू नो। सो आई लाइक दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ फरहाद विच इज़ so much fun to watch. Yes, it is. And also there was nothing sinister about the way he did it. I wanted to point that out. उसने जाके बाइक मारी, लेकिन उसने ऐसी नहीं मारी that he's going to kill him. उसने सिर्फ इस तरह मारी that he is injures him and then he tells him that मैं वही इंसान हूँ जिसके बारे में तुमने लिखा था। तो इट्स इम्पोर्टेंट आई फेल। अच्छा, आई ऑल्सो लाइक द एग्जीक्यूशन, जिस तरह गोल्डन को पता चलता है कि इट इज़ रोजी। पहले वो हेड के पास गए, फिर वो दूसरे सहाफ़ी के पास गए, फिर उनको पता चला भट्टी कौन है, फिर वो होटल में, एंड द वे दे शोड इट, क्योंकि मैंने सोचा अच्छा अब ये आएगा, अब ये बात करेगा भट्टी से, बट देन दे क्लोज्ड इन और वो तो बैठा सुन रहा था सब कुछ। इट वाज वेरी ओल्ड वर्ल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स अगेन, लेकिन मुझे बहुत मजा आया उस पूरे एग्जीक्यूशन में। तो बिल्कुल सही कह रही हो, जब रोज़ी और भट्टी बात कर रहे थे तो आई वाज लाइक अब आएगा गोल्डन और वो देख लेगा, लेकिन फिर उन्होंने कैमरा ऐसे किया और फिर पता चला कि गोल्डन ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा गोल्डन का कैरेक्टर शाज़िया, एक तो दो चीज़ें, गोल्डन का कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं देख रही थी कल और मैं सोच रही थी लाइक ही इज़ नीदर इन द बैड सेगमेंट एंड नॉर ही इज़ इन द गुड सेगमेंट, राइट सेक्शन, कि वो बुरा कर रहा था फरहाद के साथ, उस पर गुस्सा हो रहा था, और वो रोज़ी को भी थोड़ा सा पटाने की कोशिश करता है, उसका एडवांटेज देने की कोशिश करता है, बट देन ही इज़ ऑल्सो, जब सुल्तान ने उसको घुड़का है तो वो चीज़ें कर रहा है, ही गॉट द न्यूज़ फॉर सुल्तान साहब एंड ही गेव इट टू हिम, एंड यू नो फरहाद को भी वो, फरहाद से तो उसको आई थिंक अब चिढ़ हो गई है, यू नो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि वो एग्जैक्टली ब्लैक भी नहीं है और एग्जैक्टली वाइट भी नहीं है। एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग ऑन बिटवीन रोज़ी एंड गोल्डन, वो क्या चीज़ थी जो वो बोल रहा था? अच्छा, सो एक तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग गोल्डन कैरेक्टर। आई वांटेड टू से दैट बट यू सेड इट। एंड ऑल्सो क्योंकि गोल्डन का कैरेक्टर है तो ही इज सॉर्ट ऑफ ओके, बट ही इज ऑल्सो, वो अक्कासी कर रहा है उस टाइम के जो जिस तरह थिंग्स दैट वर कंसिडर्ड राइट,
and they were just said out in the open कि वो रोजी को भी कह रहा है कि तुम आ जाओ and मैं तुमसे बात कर लूंगा, तो वो गलत बातें भी कर रहा है जो अब बहुत ज्यादा गलत समझ जाती है। एनीवे, ये जो कर रहा है ना, टू योर क्वेश्चन, ये ऐसे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, दीज आर वेरी हाई पावर्ड माइंड गेम्स जो सुल्तान, रोजी एंड गोल्डन खेल रहे हैं एक साथ, एंड रोजी इज गोइंग टू बी द विक्टिम ओवर हियर। तो सुल्तान ने इसीलिए कहा मैं इसको सीधा करता हूँ, उसको बुलाओ ऑडिशन के लिए शीरी के ड्रामे में, एंड नाउ शी इज ऑल एक्साइटेड। सीधा सीधा जाके रोजी को नहीं कहा कि तुमने गलत किया, वी वोंट, they're going to make her pay like this, and Golden is watching the whole show. It's a very sinister, very dark move. लेकिन मुझे एक दिन पहले क्लब के बाहर वो जो रात को जाके गोल्डन उसको कहता है और उसके दोस्त के साथ भी नहीं जाता, कहता है मैं उससे राइड लूँगा, वॉज ही प्रपोजिंग दैट यू स्लीप विद मी एंड आई वोंट मेंशन इट टू एनीवन, क्या चल रहा था? लेकिन उसने उससे अपने अपने दोस्त को तो बता दिया था कि रोजी ने ये सब किया है। हाँ, मैं आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग। ही वाज सेइंग कि तुम्हें चाहिए ना अगर रोल तो आ जाओ तो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ, फिर बिकॉज आई नो एवरीथिंग, मैं तुम्हारे करतूत बता दूंगा। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि क्योंकि उसने जो पिछले एपिसोड में भी जो जिस तरह अपनी सेक्रेटरी से बात करी थी, सो देयर आर थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। आई डोंट नो if they're still happening or they're happening so openly, लेकिन उस वक्त ये होती थी, एंड so I mean, you do feel a soft corner somewhere for Rosie as well, कि रोजी को ऐसा बना दिया गया है। मे बी आई एम नॉट सेइंग, इतनी बैक स्टोरी नहीं है रोजी की कि मैं ये कह सकूं, लेकिन रोजी को ये सब झेलना पड़ता है इन एवरीडे लाइफ। आई डोंट नो, आई एम नॉट, आई रियली डोंट थिंक कि मैं रोज़ी की तरफ इतना ऐसे सोच सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक रोज़ी खुद भी काफ़ी मसले करती है। रोज़ी शुरू से ही जो है ना उसको पता है कि उसको ये करना है या वो करना है, शी ट्राइज टू स्नैच द रोल्स एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है रोज़ी का कैरेक्टर वैसे ही उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। जस्ट वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू अली सिकंदर फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आई रियली रियली इन्जॉय हिज परफॉर्मेंस एंड इट इज इतनी कोई नेचुरल परफॉर्मेंस है ना कि जिस वक्त वो फरहाद से बात कर रहे होते हैं, रोज़ी से बात कर रहे होते हैं, और जब वो सुल्तान साहब से बात करें, एवरी टाइम ही इज़ डिफरेंट बट ही इज़ रियली रियली गुड, एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ डूइंग दिस रोल। अच्छा, you know what is interesting कि चमन is also a negative role, लेकिन चमन is out and out negative and dark. गोल्डन इज इन द मिडल, एंड हमें ये स्टोरी टेलिंग में उन्होंने दिखा दिया है। जब वो मोहसिन भी टकराता है चमन से, वो कहता है कि आप सोच लें आप क्या कर रहे हैं, एंड उनके जो मास्टर सैफुद्दीन का भी जो वर्कर था उसने कहा मुझे तो लग रहा है कि आप खुश हो रहे हैं ये खबर सुनकर, बट गोल्डन इज समवेयर इन द मिडल। ही डजंट लाइक फरहाद, ही डजंट लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन वो पी जाता है ऑल्सो, मे बी क्योंकि वो सुल्तान का आदमी है। सो बाकी भी अच्छा था। मुझे वो जो ताया का और उनके बेटे का किस्सा है वो मुझे नहीं पता चल रहा है कि आगे जाके कहाँ कनेक्ट होगा, क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग है। बाकी मास्टर साहब जो है मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई लाइक हिज यू नो पॉजिटिविटी एंड हिज स्ट्रेंथ कि इतना कुछ हो गया बट वो गए और उन्होंने शीरीन को उठाया, बोला नहीं तुम जाके पेपर देख कर आओ, यू नो डोंट गिव अप। तो आई एम लाइकिंग दिस पॉजिटिविटी जो दिखा रहे हैं। वो बेचारे फरहाद के इतना गुस्सा नहीं हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अगेन ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय फरहान एंड किंजा, दोनों बहुत अच्छी थी। स्पेशली एक जगह थी जहाँ किंजा की ना शक्ल बिल्कुल लाइक शी इज़ लॉस्ट एंड आई वाज लाइक वाओ शी इज़ गिविंग सच गुड एक्सप्रेशंस। इतना अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। आई थिंक जब उसको जब वो मिलने आते हैं ना सुल्तान साहब उससे, तब कि वो भी, और तब जब दोनों बाप और माँ बात कर रहे होते हैं तब जब आती है। सो वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय किंजा अगेन। I'm really happy that yes, both of them are doing really well. I don't need to add to that. That's one of the main reasons we're enjoying the drama along with the ensemble cast. वो I'm really glad कि फरहाद वापस गया। उसको कहा कि फरहाद को बहावलपुर बिल्कुल सही टाइम पे भेजते हैं प्लॉट के अंदर ना, स्टोरी में वो कोई ना कोई बचाव कुछ कर लेता है वहां जाके। आई होप शी इज गोइंग टू सर्वाइव शम्सा। मुझे वो कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी थी बाप और बेटे में कि वहाँ दे वो पुशिंग ईच अदर, लेकिन तू तड़ा पे या थप्पड़ों पे इस पे बात नहीं आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर मेहमान भी बैठे हुए थे, बारात आई हुई थी। बट आई रियली होप शी सेव्ड, एंड आई होप कि अदी से शादी हो जाए और बाप को समझ आ जाए कि वो ज़बरदस्ती, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने कहा था कि गलत है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये हराम होता है। और उसका मज़हब में भी नहीं है। सो इट वाज वेरी एंड वी आर स्ट्रेसफुल फॉर शम्सा कि उसके साथ क्या होता है। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, बहरूपिया। ओके जी, बहरूपिया। So Mikael is about to he's got it. He's proposed to her. She's ready to marry him. But Rabi, I wanted to point out what you had said, that she's doing it on the rebound, yeah? आई थिंक सो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हुआ ये ना कि जब उसको रात को ख्वाब आया साइम का और वो गई एयरपोर्ट, उसने कॉल किया और फ़ौरन वो भागी साइम को लेने, लेकिन साइम जा चुका है। सो उसके बाद ही उसने डिसाइड किया है कि ठीक है
आई डू इट। और फिर वो अपनी कज़न से भी पूछती है ना, आयशा से भी पूछती है कि एक इंसान को भुलाने के लिए क्या दूसरे इंसान से शादी करना या उसके करीब आना जायज़ है, सही है, इज़ दैट द सोल्यूशन? देन आयशा आस्क her कि क्या आप उसके लिए कुछ फ़ील करते हैं, तो वो कहती है नहीं। सो आई फील दैट येस शी इज़ इम्प्रेस्ड एंड बाय ऑल द अटेंशन दैट मिकाइल इज़ शावरिंग ऑन हर, लेकिन आई डोंट थिंक उसको उससे मोहब्बत हो गई है, वो बस रीबाउंड में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। I just feel that a young girl like Zara को आप उसकी she is not able to see through Mikael कि या कोई बहुत ही गलत चीज हो रही है यहाँ, और चलो आपने थोड़ा बहुत उसको बचा लिया ये कह के कि वो रीबाउंड में कर रही, क्योंकि वो सारी चीजें जो साइम उसके लिए नहीं कर रहा था वो शायद उसको मिकाइल में नजर आ रही हों। अगेन आई फील दैट आजकल यंग लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा अवेयर होती हैं, बट आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप एज वेल। बट ऑल्सो लाइक अभी भी मैं ये आई थिंक मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मैं जब ड्रामा देख रही थी तो मुझे ये हो रहा था कि Mikhail really loves her maybe, you know, and it's the other people inside him that are gonna create problem. Maybe Mikhail himself is not bad, और क्योंकि मिकाइल की हर चीज़ जो है वो जेन्युइन है उसकी तरफ, एंड देर आर स्मॉल थिंग्स दैट दे आर शोइंग शाजिया, जहाँ हम ये बोलें कि ठीक है उसने एक पूरा पार्क आपके लिए बुक करा लिया और किसी को आने नहीं दिया कि ये एक्सट्रीम पे जा रहा है, चलो रेस्टोरेंट बुक कराना तो एक टिपिकल सी चीज़ होगी हर दूसरी मूवी, और उसमें एक ग्रैंड जेस्चर ये आता है, यू नो। लेकिन इस बार एक दो चीज़ें, जैसे वो उसको बुलाता है कि यहाँ आ जाओ, वो पेंटिंग कर रहा है, कह रहे खामोशी में बैठो, लाइक आई वॉज जस्ट लाइक टेकन अ बैक, दिस इज़ समथिंग लाइक रियली रियली अ डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्शन, कि वो कह रहा है कि मैं और तुम साथ हैं, हम दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कंपनी में सुकून मिल रहा है, तुम भी मेरी कंपनी में सुकून मिलो लो, और नहीं भी हो तो तुम परेशान हो, जस्ट स्टे अराउंड, यू नो, लाइक दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। एंड लेटर ऑन हमें पता चलेगा कि मिकाइल की कितनी उसके लिए जज्बात जेन्युइन है, बट अगर वाकई जेन्युइन है तो आई फेल्ट दैट दिस वाज अ वेरी नाइस थिंग टू डू। आई थिंक मिकाइल डजंट नो लाइक यूर सेइंग, क्योंकि उसने कहा ना कि वो जो लड़की मरी थी ये उसकी तरह है, लेकिन अब ये कहीं नहीं जाएगी, फिर वो उसको टॉर्चर करने की भी उसके प्लान्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज जो है वो, इवन इफ ही लव्स हर ही इज गोइंग टू गो थ्रू अ स्ट्रगल हिमसेल्फ व्हेन ही डज गेट मैरिड टू हर। मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि वो उसने अपने अम्मा अब्बा से ये कहा कि शायद मैं अभी भी गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, आई कुड बी रॉन्ग, which is going to happen, she's going to find out later। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अम्मी उसके ऊपर एक नज़र रख रही हैं, देख रही हैं क्या हो रहा है, पूछ रही हैं, एंड आई होप कि ये आगे भी चले एंड शी इज एबल टू टॉक टू ऑल ऑफ देम। उसने कहा कि नहीं अब्बा को पता था, अब्बा है वहां, लेकिन अब्बा निकाल के मुझे ये तो नहीं पता था कि तुम उससे मिल रही हो। आई लाइक दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड हर। या अच्छा, पेरेंट्स भी सही हैं, ठीक है, वो पूरा जो अम्मा का और फुप्पो का सेगमेंट था अबाउट द मेकअप, वो भी मुझे बिल्कुल मतलब काम का नहीं लग रहा। फुप्पो का एक्सट्रीम, वो पता नहीं किससे फ़ोन पे बात, वो चैट पे बात कर रही थी, वो भी मुझे आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश, और ये कैरेक्टर किधर जाएगा, बट चलो ठीक है, साइम चला गया है, कम से कम कहानी उसमें बढ़ रही है, और साइम के जाने की वजह से शी इज़ नाउ इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड टू मिकाइल। सो कहानी फाइनली आगे बढ़ी एंड मोस्ट प्रॉब्ली वील सी द वेडिंग हैपनिंग वेरी वेरी सून। दो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ कि एक तो ये कि बार बार दे आर एजुकेटिंग द ऑडियंसेस अबाउट व्हाट अ DID पेशेंट डज, और क्या उसके दिमाग में चलता है। जैसे वो पूरी क्लास जो वो थेरेपिस्ट ले रही है, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि वो उससे बोल रही होती कि उनका दिमाग, लाइक यू नेवर थिंक अबाउट इट शाजिया, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, even though I have, you know, issues with the way therapist का character has been handled and shown, but I still like the information that they are giving in this one, कि वो कहती है कि because they are surviving and they are fighting within each other, उनका intellect level भी शायद हम दूसरों से ज़्यादा होता है, उनकी manipulation powers भी ज़्यादा होती हैं, you know, इसीलिए वो इतने successful भी होते हैं, and they are also justifying and showing why Mikhail is where he is, you know, even though he has mental health issues। and अगर हम इसको थोड़ा सा हटके भी देखें तो मे बी पीपल हु आर यू नो हु डोंट हैव DID बट हैव सम अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू, बट क्योंकि वो फाइट करते हैं, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, मे बी दे आर स्टिल वेरी सक्सेसफुल, और हमें कभी पता भी नहीं चलता है कि वो किस चीज़ से गुजरे हैं। मुझे एक चीज़ ये ड्रामे की अच्छी लगी। दूसरी, मुझे जो मिकाइल के कैरेक्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल पे ला के रखा है ना इस वक्त, कि वो लाइक ही इज़ सो, डू यू फील इट व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू हर इन द कार, ही इज़ लाइक कोई तुम्हें प्रेशर नहीं है, तुमने शादी करनी है नहीं करो, प्रपोज तो मैं तुम्हें भी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सुबह वो हॉस्पिटल जाती है तो वो कहता है कि तुम वाकई आई हो, लाइक यू नो, एंड फैसल कुरैशी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब
delivering this side of Mikhail, you know, where I feel sometimes he is really genuine in what he's saying and doing. So, I had spoken to someone who was actually looking at brain, how the brain works when people, जैसे तुमने कहा ना सिर्फ DID नहीं और भी लोग इस तरह afflicted होते हैं, and there was something about pain management, और मैंने कहा कि this person says they have all these issues and they have pain, but then when they have to do something they do it. So that person explained to me exactly what you are saying, कि इन लोगों के अंदर ये अपना रिजर्व रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसमें वो सारे काम कर लेते हैं, and then eventually they give up. And Mikhail also does that, क्योंकि वो उसने कहा से जारा से कि हाँ मैंने जान के खुद ही किया अपने आप को, फिर कहता है अच्छा तो मैं मिलूंगी तो बताऊंगा. So he's sort of playing mind games with her also, but not live, because उसको पता है कि ये तो ये नहीं कह सकता इससे, so then he covers up for it. So he is definitely very clever. But then the real Mikhail for me comes out when he's sitting with his khala and he says कि जब मैं छोटा था और मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा था तब तो आपको नहीं फर्क पड़ा. So that for me seems to be like the genuine child, and you know the grown up who's coming out. Then of course everything gets covered. So definitely it's you get it now after so many episodes exactly what Mikhail is about. Yeah, and there are so many triggers, like उसे पट्टी देखी उसको एकदम से ट्रिगर हुआ, और उसके थ्रू हमें पुरानी कहानी भी बताने कि क्या क्या चीज़ें उसको ट्रिगर हो रही हैं और क्या क्या उसको हो रहा है. दूसरी चीज़ मुझे, ऑल्दो आई कांट टेक द ड्रेसिंग ऑफ द मदर एंड द डॉटर, वो जो गीरा हीरा की पूरा पूरा ड्रेसअप, इतने बड़े बड़े जेवर, एंड यू नो आई फील लाइक वो जो कहते हैं ना जेंजी एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, बट बहरूपिया में दीज टू लेडीज़ गेटिंग ओवर ड्रेस्ड विल ऑलवेज बी परमानेंट, यू नो, वो चीज़ नज़र आती है. नहीं समझ आता इतना भाई मेकअप एंड इतने बाल और इतना मेकअप क्यों है, बट आई लाइक इट कि वो उनका ह्यूमन, उनकी साइड की स्टोरी भी बता रहे हैं, और वो बता रही है कि मैं कोशिश कर रही थी या मैंने नहीं किया. एंड सी तुम अनाया का पूछ रही थी, एंड अगेन इट शोज़ हेयर दैट अनाया इज़ वेरी क्लियर दैट शी इज़ ऑन मिकाइल साइड एंड शी वांट्स टू हेल्प हिम. वो कहती है कि अगर आप पहले कर लेती तो बहुत कुछ नहीं होता, यू नो. तो वो कहानी बता भी रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो रहे हैं साथ साथ आपके. So I just feel कि तारा का कैरेक्टर like you mentioned, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ था उन्होंने कहा कि अब हम किसी फैमिली से नहीं मिलते, हमने डिसीजन ये लिया, and then the things that she's doing कि उसकी अपनी बेटी भी दूर हो गई है उससे. उनका अगर आप हमें सिंपैथी दिखाना चाह रहे हैं या हम उस कैरेक्टर के साथ आप दिखाना चाह रहे हैं कि क्या गलत हुआ, वो फीलिंग हमें इतनी नहीं आ रही है, बिकॉज तारा इज सीन एज दिस वेरी नेगेटिव unexplainable character. I'm sure she has reasons, but you need to show those reasons to us to say कि ऐसी क्या बात हुई है जो वो शॉपिंग और मेकअप एंड स्किन केयर और अपनी बेटी के साथ भी बिल्कुल सेल्फिश हो गई हैं. वो हमें नजर नहीं आ रहा, एंड कहानी बहुत आगे चली गई है फॉर अस नॉट टू नो. अच्छा, मुझे ये नहीं लगता कि वो सिंपैथी क्रिएट कर रहे थे, बल्कि मुझे तो लग रहा था अब इससे सुन लिया, अब ये कुछ प्लान करिए ना. आई वाज लाइक ओ गॉड, आयशा और वो जो ज़ारा की माँ, दोनों के लिए मुझे बुरा लग रहा था कि दे आर गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर व्हाट दे आर सेइंग एंड दैट शी हैज़ हर्ड, यू नो. बट अदर देन दैट मैं एक बात और कहना चाहती थी बहरूपिया की कि ज़ारा को डिनर पे ले जाना और ज़ारा का जाना, वो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि भाई तुम आयु, इट्स अ डेट, राइट? He's created all of this for your birthday. How can you not know what is going on? How can you keep going on? थोड़ा सा वो मुझे questionable लगता है, you know, because it's not simple कि मैसेज हो गया या एक दफ़ा फ़ोन पे बात हो गई, आपको कोई डिनर पे ले जा रहा है, इतनी एफर्ट कर रहा है, आप दोस्त की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे. तो आई थिंक थोड़ा सा ज़ारा भी डिलूजनल हो रही है, या ज़ारा भी उसको लीड ऑन थोड़ा सा कर रही है, बिकॉज आप जा तो रही हैं डिनर पे, तो आपको अच्छा तो लग रहा है, आप थैंक यू तो बोल रही हैं, यू नो. ऐसे तो, और माँ बाप से भी छुप के आ रही है, माँ बाप को तो नहीं पता. हाँ, कुछ अजीब सी कहानी. वो यही है ना कि आई थिंक वो सोचती है सैम के बारे में, फिर वो वहां चली जाती है, फिर वो सोचती है, फिर उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है तो शी गोज बैक. सो शी आई थिंक मे बी हर पेन फॉर साइम needs to be a little more, but अब काफी हो गया. नाउ वीड रादर कि अब शादी हो जाए तो हम आगे देख लें क्या होता है. ट्रू, सही बात है. आई थिंक वी कैन मूव ऑन. या ओके, व्हिच वन? ठीक है, वी कैन डू दस्तक. We can do Dastak. Okay. So I wanted to say something. I want to say पहले मैं अनाउंस करती हूँ फिर मैं कहती हूँ. किरण एंड मोइज एंड सोहाई एंड अली रसा, मुझे इन दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग एंड केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है. राबिया 2-3 दफ़ा दे हैव come together, then you know they have emotionally they have expressed themselves beautifully, they've communicated, and thoda sa I think wo friction bhi aaya, but I feel that these two
will be cast much more in future. वो एक पेयर अगर आपको मिल गया है, अब I think मिल गया है पाकिस्तानी dramas को, and they should definitely be cast in future projects, for me at least. आई डोंट नो पहले मैंने कभी ये बात कही है नहीं कही है, बट आई थिंक नई पेयरिंग्स भी अच्छी लगती हैं बिकॉज थोड़ा टाइम देकर आए अगर कास्ट होना भी है साथ। बट यू आर राइट, राइट नाउ इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एंड डायनामिक्स आर रियली ग्रेट एंड दे आर बोथ ब्रिलियंट एक्टर्स। लाइक वो जो सेकेंड एपिसोड के लास्ट में सीन था जब मोइज़ घर वापस आता है एंड किरण जो है पीछे बिस्तर पे बैठी होती है और वो कहती है अच्छा तो तुम नाराज़ हो, नाराज़ नहीं बहुत ज़्यादा, वो पूरा सीन इट वाज सो वेल परफॉर्म्ड बाय सुहाई, सो वेल परफॉर्म्ड यू नो। जिस तरह वो एकदम से उसका नाज उठाती है, फिर साइड पे होके बैठ जाती है, फिर सॉरी बोलती है, एंड द वे मोइज़ रिएक्ट्स, यू नो, अली रज़ा रिएक्ट्स, रियली रियली ग्रेट परफॉर्मेंस। इट वाज लाइक सीन भी अच्छा था और उनकी परफॉर्मेंस देख के बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये बात तो डेफिनेटली है कि एज अ पेयर, ऑन स्क्रीन पेयर, दे आर लुकिंग रियली गुड एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंटरटेनिंग अस। नाउ कमिंग टू द ड्रामा, आई थिंक जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि एक रिलेशनशिप में एक लड़के और लड़की या मियाँ बीवी के दरमियान कितनी रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई हैं शाज़िया, कि वो अपनी माँ की की खबर सुनता है and he just loses it, and she's coming from her own point of view, you know, because I feel it's natural कि जब दो individuals होते हैं वो अपनी अपनी दुनिया में रह रहे होते हैं and it takes a little bit of time to react more sympathetically या more empathetically towards the other person, and exactly that's what happens. and किरण के बड़े fears भी हैं जो उसकी माँ ने काम डाउन किया, बट मुझे जो ये जो इतनी रियलिस्टिक पोर्ट्रेल हुई थी ना, आई जस्ट लव्ड इट। सो राबिया, एक तो वो जो हम कह रहे थे ना कि मोइज बहुत ज्यादा परफेक्ट है, वो थोड़ा सा वहाँ एक रियल फील मुझे आई कि वो नाराज भी था लेकिन वो हो भी नहीं रहा था नाराज। वो आके जब बैठा बिस्तर के ऊपर एट दैट टाइम, देन शी सेड तुम मुझसे नाराज हो, बिकॉज ही जस्ट वांटेड के वो, एंड देन ही एक्सप्लेन टू हर, ही सेड कि आई डोंट वांट टू लीव यू अलोन। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, इट्स नॉट जस्ट, इट्स आल्सो द सीन व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट किरण इज प्रेग्नेंट. And Ali Raza's performance was wow at that time. You know, he took off his glasses, he wiped off the tears. He took his time performing, and it was really well done. So ye to it's a given that they're both doing very well. It's also the way they are navigating conflict. अब हमें पता है किरण के साथ क्या होगा, कि हमें पता है शानी के साथ क्या होगा, और वो बहुत अच्छा उसको सीन था जिसमें शानी अपनी अम्मी को बता देता है कि वो अंकल आए थे, वो बहुत नाराज थे, मेरे साथ नहीं थे, वो डैडी के साथ नाराज थे. सो शी गॉट इट, विच इज वेयर हर फियर इज कमिंग फ्रॉम. पहले भी दिखाया था जब वो सोच रही थी शादी करने का, उसको ये इन लॉज के साथ ये झमेले नहीं डील करने थे. अम्मी ने उसको काम डाउन तो कर दिया है, लेकिन व्हाट आई क्वेश्चन इज, बट आई थिंक इट्स इनएविटेबल कि एक लड़की को या एक लड़के को, आई डोंट वांट टू से कि सिर्फ कभी एक रिलेशनशिप के अंदर आपको गिवन करना होता है फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप, जबकि आपको पता है दैट यू आर वॉकिंग इनटू ट्रबल. एंड राइट नाउ किरण नोज, वो कितनी अच्छी उसकी कॉन्वर्सेशन थी शानी के साथ. शी सेड हमें थोड़ा सा और केयरफुल होना पड़ेगा, हमें. इट वाज सो नाइस द वे शी स्पोक टू हर, वो बहुत रियल थी कॉन्वर्सेशन. Also, Shazia, I feel that it's not just about giving in, you know. मोइज़ नीडेड हर, ठीक है, जो पहला रिएक्शन था मोइज़ का, मोइज़ के अल्फाज थे आई नीड यू टू बी हेयर विद मी, आई नीड यू. उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ के जा सकता, फिर बाद में भी कहता है. एंड आई एक्चुअली लाइक दोज लाइन्स बेटर वे ही सेज दैट आई नीड यू, बिकॉज अभी तक आपने मोइज़ को वो दिखाया है जो किरण को हेल्प कर रहा है. लाइक किरण हैज़ नॉट बीन दैट person to heal him or to help him. It's been Moise, you know, which is also good. But as we have been saying कि Moise perfect नहीं है, कोई भी perfect नहीं होता. And जो उसकी सबसे दिल के करीब चीज़ है, वो जो उसकी माँ है, अब उनको चोट लगी है, वो बीमार है, तो वो react कर रहा है. And that is where I feel Kiran needs to support him. And but then again, Shazia, the drama is so brilliant. I love it that on one side I'm thinking that yes, she needs to support Moise and अपनी चीज़ों को साइड पे रख के उसको मोइज़ के पास जाना चाहिए, बिकॉज ये वैसे भी टेम्प्रेरी है, वो तो वैसे भी आई थिंक लास्ट स्टेज पे, वो तो इतने दिन सर्वाइव भी नहीं करेंगी. सो थोड़े दिन के लिए किरण सोच सकती है. बट देन एज अ मदर आई एम थिंकिंग दैट किरण एज अ मदर इज़ थिंकिंग is scared, you know, is scared. She wants to save her child and it's not fair for Shani to go through all of that, you know. So मुझे ये चीज़ें इतनी strike कर रही थी, and I was thinking like one side of me was saying कि no she should go, one side of me was trying to understand what Kiran was saying. जब वो अपनी माँ के साथ भी बोल रही होती है, like I was thinking give in, but then you are thinking about Shani also, and जैसे तुम्हें पता है, जैसे तुमने कहा कि आपको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है. So it's a very realistic portrayal and इतना highlight कर रहा है कि एक दफ़ा जब आप एक औरत जो होती है वो माँ बन जाती है,
फिर वो सिर्फ बीवी नहीं रहती, उसके पास कितनी चीज़ें देखने को हैं, और जब वो बीवी बन गई है तो वो सिर्फ बीवी भी नहीं रह सकती, वो एज अ माँ भी उसको कितनी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं। और वो एक बीवी बनी है विद अ पर्सन, शी ऑलरेडी हैज अ चाइल्ड फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज, तो वो एक और चैलेंज है उसके लिए, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं हो रहा। आई वांटेड टू मेंशन कि जब उनकी अम्मी आती हैं सैफ की एंड वो किरण से बात करती हैं, राबिया, देयर वाज अ जर्नी इन किरण, फ्रॉम द किरण दैट जो अम्मा पहले मिलती थी जिसमें वो सब कुछ आप जनाब करती थी, सुनती थी, एंड वो समझ रही थी सैफ की अम्मी कि ये ऐसी होंगी, और इस किरण ने कहा कि मैंने उसका नाम भी बदल दिया है, मैं नहीं चाहती कि वो आप लोगों के साथ ज़्यादा ताल्लुक करे। और जब वो गईं, जब उसने बात करी ना मोई से, शी सेड कि वो लोग कहाँ थे जब मुझे ज़रूरत थी इनकी, मैंने सुबह दोपहर शाम इस बच्चे को देखा है, ही इज़ पार्ट ऑफ मी राइट नाउ, दे वर नॉट देयर नाउ, सो यू कैन सी दैट जर्नी इनसाइड हर, सो शी, आई मीन, if anyone was thinking that Kiran is being very harsh with the mother, you have to understand where she's coming from. नो, आई थिंक nobody will think that, वी वर ऑल लाइक वाओ, लाइक अगर हम थिएटर बैठे होते तो हम सब क्लैप करते, बिकॉज वो, एंड आई वॉज होपिंग दैट आई गेट टू सी दिस ट्रेंड, बिकॉज ये बड़ी मुश्किल होती है जब वो कहती है मुझे सिर्फ एक दफ़ा मिलने दो, कि आप 1 मिनट के लिए ना थोड़ा सा नरम दिल हो जाएं और आप ये कर दें, बट वो कहती है नहीं, मैं वो आपको नहीं जानता और मैं उसको ऐसे ही रखना चाहती हूँ, लाइक उसके अंदर वो समझ आ गई है। एंड वही होता है, शाज़िया उन्होंने इतना अच्छा दिखाया कि किरण वॉज रियली नाइस, शी वॉज पुटिंग अप विद ऑल ऑफ दिस, लेकिन आपने उसको इतना कॉर्नर कर दिया कि वो अब ऐसी हो गई है, और इतने सालों से उसके एक्स हस्बैंड ने मुड़ के पूछा नहीं। सो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जो पूरा उन्होंने दिखाया, एंड आई रियली लव द वे शी रिस्पॉन्डेड टू हर। आई ऑल्सो फील जो उन्होंने उसके बाद किरण का टूटना दिखाया था, वो एक माँ की का दर्द दिखाया था कि कैसे वो और वो मोई से कुछ मांग, एंड आई लव्ड इट कि मोइस वाज जस्ट लिसनिंग टू हर, एंड वो दोनों अब उस स्पेस पे आ गए हैं जहाँ वो मोइस को अपने दिल की बात इस तरह बेफिक्र हो के उसके सामने रो रही है और उसको बस बता रही है कि वो मेरे वजूद का हिस्सा है। सो आई लव द डायनामिक्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। जो चीज़ में एक मुझे बहुत हिट की वो वॉज लाइक कि कितना अमेजिंग दिखाया, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। सैफ की माँ भी एक औरत है, मोइस की माँ भी एक औरत है, और दोनों तड़प रही हैं, ठीक है। जब सैफ की माँ तड़प रही थी, जब सैफ उसके पास नहीं था, तो हाउ सैड शी वॉज, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और मोइस की माँ जो है उसकी हालत ख़राब है, उसकी बीमार हो गई है कि उसका बेटा पास नहीं है, और वो दोनों दोनों क्या कर रही है, किरण से क्या कह रही है, बेटा छोड़ दो। Like I was just like, this is so ironic. Like two women crying after their own sons are asking a third woman to leave her son. ये and this is a reality. This is a reality. आज अगर सैफ की माँ चाहे तो वो रोक सकती है, आज अगर मोइस की माँ चाहती तो ये बात तो मोइस तक पहुँचती ही नहीं कि शानी को छोड़ के आना, या ये मोइस की अम्मा इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट अ लॉट ऑफ द टाइम, जब वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, बट आई थिंक उनका कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया है विद हर हस्बैंड, सो वी कांट डू एनीथिंग। वो जो बात भी कर रही थी उससे बार बार, मतलब हमको गुस्सा आ रहा था एज ऑडियंसेस, बट मे बी दैट इज व्हाट शी इज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट हर द वे शी इज। I just wanted to talk about the lawyer conversation. I think it was very interesting and very informative for viewers, क्योंकि lawyer ने कहा कि आपने या तो custody में आप लिखवाते कि वो शादी नहीं करे, फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट उसने कहा कि आपने भी तो शादी कर ली है, सिर्फ उसने नहीं करी है। एंड ये मैंने सुना था कहीं दैट इवेंचुअली द चाइल्ड हैज टू कम इन कोर्ट एंड डिसाइड वेदर ही इज गोइंग टू बी आफ्टर अ सर्टेन एज विद द मदर और द फादर। तो ये उन्होंने बातें बहुत क्लियर कर दी और कहा कि आसान नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने दे दी थी ना, आप मुड़ के आप मिले हैं उससे ना, आपने कुछ सपोर्ट भेजी है, सो नाउ इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू गेट बैक कस्टडी। अब वही है ना, लेकिन वही बात कि डर लग रहा है मुझे कि लॉयर को, वो लॉयर कहता है कि पता नहीं, वो कहता है कि उसका जो बाप है वो उसके साथ मोइज़ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो लॉयर कहता है कोई सबूत है, तो कहता है सबूत भी आ जाएगा। अब नाउ आई थिंक वो जो उसका बाप, मोइज़ का बाप जो प्रोमो में दिखाया है वो करेगा, मे बी ये कहीं से सैफ के हाथ अगर लग जाए बात तो वो उसको यूज़ करेगा, या क्या दिखाएंगे मुझे नहीं पता, बट सैफ तो टोटली लॉस्ट हो चुका है। एंड आई रियली वॉन्ट दैट द ड्रामा शोज गेटिंग हिम पनिश्ड रियली बैडली, बिकॉज वो कोई इतना क्रेजी हो गया ना, वो फरियाल की सुन रहा, ना फरियाल का दर्द समझ आ रहा है, इन द वे वो हक जमा रहा है। मतलब वो इतना बड़ा बच्चा, तुम बच्चे माँ से कैसे ले सकते हो बच्चा यार, और उसकी माँ को भी कुछ ख्याल नहीं आ रहा। सैफ इज जस्ट बीइंग सो सेल्फिश राइट नाउ, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी महरूमी का एहसास है कि आई डोंट हैव अ चाइल्ड। उसको फरियाल नहीं नजर आ रही, उसको किरण नहीं नजर आ रही, सो ही इज एक्चुअली नाउ, you're right, he's become this dark villain that I don't want to see anymore, and I'm actually feeling bad for Faryal right now. पता नहीं इस फरियाल के लिए मुझे बैड तो नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट फरियाल टू लीव सैफ वेरी सून, सॉरी, Okay. एंड गो अडॉप्ट दैट चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फनेज। I just wanted to say one thing as far as the narrative and the storytelling of Dastak is concerned.
बहुत आप एक क्लाइमैक्स पे लेकर आ रहे हैं, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी अम्मी को कैंसर हो गया, जो नॉर्मली मैं कहती हूँ कि आप क्यों ये एक प्रिडिक्टेबल चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उस वजह से वो वापस मूव करेंगे, फिर वो बच्चे को नहीं चाहते, फिर बच्चा मूव होगा, अब्बा नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ से सैफ जो है वो कस्टडी के लिए धक्के दे रहा है, सो एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड बिकमिंग रियली मेसी, but also it's making us keep watching. True. We can move on to the next drama, which is Naksh. ओके जी, नक्श मैंने दोनों एपिसोड बैक टू बैक देखे हैं राबिया, तो मैं थोड़ी सी नो इट्स ऑल इनसाइड मी, बट माय फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन वाज दिस इज अ स्टोरी आई वांट टू सी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे सनी खान का कैरेक्टर वो जो बिल्कुल एक ब्लैक हीरो बने हुए, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट अनलेस तुमने मुझे बताया नहीं होता दैट हुमायूं इज व्हाट हुमायूं इज। फिर वहाँ उन्होंने दिखाया कि उसने उस आदमी को भी, इंजीनियर को या जो केमिकल वो डॉक्टर हैं उनको उन्होंने रखा हुआ है अपने कब्जे में, दैट वाज आल्सो एन आई ओपनर। और घर वालों में से किसी को नहीं पता व्हाट ही इज अप टू। अब ये जब आएगी हमना, और उसका प्लान बड़ा अच्छा चल रहा था कि हमना एंड राहिम तो बाहर ही जाएंगे, वहां से भी वो पैसे खींच रहा है, सो आई एम लाइकिंग इट कि ये कोई सास बहू की साजिशी कहानी नहीं है, इट्स गोइंग अ डिफरेंट वे। अच्छा, वो बड़े मज़े का है ना, वो जो अपने जूते टैप करता है व्हेनेवर ही स्ट्रेस्ड, व्हेनेवर डेंजर इज़ अराउंड हिम। वो पहली दफ़ा भी हुआ जब वो डाइनिंग टेबल के नीचे जब वो खाना खा रहे हो तो उसको पता चलता है कि हमना तो जाने का प्लान नहीं करी, तो उसका पाँव जो होता है वो टैप करना शुरू कर देता है। और अभी इस वाली एपिसोड में भी हुआ कि जब हमना उसको बताती है कि वो हमना के फादर बताते हैं सालिम साहब के, भाई हमना हमारा हेड ऑफ प्रोडक्ट्स केमिकल प्रोडक्शन या किसको हेड करिए, तो उसका पाँव एकदम से वो करना शुरू करता है। सो आई लाइक दीज स्मॉल डिटेल्स जो ड्रामे में कर रहे हैं ना, और पीछे सब म्यूज़िक जो आ रहा है कि वो आपके अंदर खौफ और डर बिठा रहे हैं और आप उस कैरेक्टर को ख़ास तरीके से देखना शुरू करें। सो इन अ वे इट्स अ वेरी जो जैसे थ्रिलर्स होते हैं ना, उस तरीके की उसकी उसको वैसे ही ट्रीट किया हुआ है अभी थोड़ा थोड़ा, और आई थिंक आगे जाके ज़्यादा होगा। अगेन इस वाली में उन्होंने दिखाया कि हुमायूं ने उसको एनओसी साइन करवाने के लिए उस बंदे को अगवा किया हुआ है और उसको थ्रेट करा के वो एनओसी साइन करवा ही लेता है कासिम की मदद से। लेकिन मसला ये कि अब हमना आ गई है और जस्ट व्हेन, और देखो कनेक्शन कितना अच्छा है, मुझे पेस अच्छी लग रही है। जब कासिम आता है और उससे पूछता है वेस्ट का क्या करना है, हम इतनों को बताए बगैर वेस्ट को नहीं डिस्पोज कर सकते, उसी वक्त हमना आती है और हमना कहती है कि मुझे बताए ना। और देखो डिटेलिंग, आई लव द डिटेलिंग जो कॉन्वर्सेशन में, कि कितने केमिकल्स हैं, कितना परसेंटेज ये है, हम कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, हमारा कितना वेस्ट बनता है, वेस्टेज की ट्रीटमेंट क्या है। सो although they didn't go into too many details, but they went into enough details and connected with the first conversation कि आपको फ़ौरन समझ आ गई कि मसला क्या है, you know। तो आई एम रियली लाइकिंग द वे द ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है ना, दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन दीज स्मॉल डिटेल्स। हाँ, आई टोटली एग्री विथ यू कि एंड शी इज अच्छा, और फिर अगेन कि हमना आ गई है, हमना इज नॉट गोना बैक आउट, तो अपने कैरेक्टर दिखा दिया उनका। थोड़ा सा मुझे लग रहा था अगेन वो एक ट्रोप सा बन गया है, आउटस्पोकन गर्ल who is not going to listen to reason and get up and go and help anyone, कि वो एयरपोर्ट से घर लेकर आ गई फातिमा को, फिर वो वहां से वहां ले गई, अम्मा जो है वो सुनने को तैयार नहीं, अम्मा ने कहा कि उतरो बाहर निकलो इधर से, तो वो थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था। वो कॉल कर सकती थी किसी को, पुलिस को, किसी को साथ अपने लेके जाती अपनी हिफाजत के लिए। आई वुड हैव बीन हैप्पियर इफ दे वुड हैव डन दैट, बिकॉज इट वुड हैव गिवन more respect to Hamna's character and credibility. तुम सही कह रही हो, और बाद में मैंने भी सोचा कि उसके, वो कहती है बाप से कि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, लेकिन एक्चुअली उसके पास टाइम था, कोई इतनी बड़ी तो कोई चीज़ नहीं हो रही थी कि उसको फ़ौरन जाना पड़ता, वो किसी को साथ ले जा सकती थी। लेकिन आई थिंक हमना वाज रिएक्टिंग इन रिस्पॉन्स टू हर मदर, शी इज़ नॉट सेइंग इट और ड्रामा इज़ नॉट क्लियरली सेइंग इट, बट आई थिंक हमना रिएक्टेड कि आपने ये किया तो मैं भी आपको ये करके दिखाऊंगी। मुझे लगता है हमना की नेचर थोड़ी सी ऐसी दिखा रहे हैं। बट तुम बिल्कुल सही हो कि एक वो बिल्कुल टिपिकल जो इंडिपेंडेंट लड़कियों का दिखाता है वही दिखाया कि इम्पल्स पे सोचे समझे बगैर कुछ भी कर लो, विच आई विश नहीं दिखाते। लेकिन शाज़िया अगर हम उस चीज़ से अलहदा होकर देखें तो मुझे हिना अल्ताफ़ की जो कैरेक्टर है हमना का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। शी इज़ दिस वेरी वेरी स्ट्रेट पर्सन, ठीक है। वो ज़रार कह रही हूँ, राहिम के साथ भी स्ट्रेट बात कर रही है, वो हुमायूं के साथ भी स्ट्रेट बात कर रही है, और वो लॉजिकल बात कर रही है विद दलील के साथ। वो चीखम दाढ़ी नहीं कर रही फजूल की। वो अपने बाप के साथ बड़ी अच्छी है। जब हुमायूं के पास भी वो आई मांगने चीज़ें तो उसने आराम से ही मांगी थी और उसने रीज़न दिया था। सो मुझे लगा कि वी नाउ हैव अ कैरेक्टर विच इज़ very clear, which is independent and it's not crossing the boundaries that we usually see being crossed, या बहुत ज़्यादा उसको exaggerated दिखाते हैं। she is not, वो उसकी नेचर ही दिखाई है कि वो बड़ी सावगो इंसान है और मुंह पे बात करती है, and maybe that's because you know उसको
उसके बाप ने ऐसा बड़ा किया है, क्योंकि वो ज़रार को, वो सॉरी मैं बार बार ज़रार कह रही हूँ, वो राहिम को यही कहती है कि राहिम मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, तुम सोच लो कि तुम अपने भाई की मोहब्बत ज़्यादा अजीज़ है या मुझे तुम पसंद करते हो। फिर बर्थडे वाली बात पे भी वो कहती है कि तुम ना अपना टाइम वेस्ट करो ना मेरा टाइम वेस्ट करो। तो आई एम लाइकिंग दैट उसको बिला वजह बदतमीज़ी करते हुए नहीं दिखा रहे। देर इज़ अ रीज़न दैट शी इज़ डूइंग दीज थिंग्स, यू नो। और हमायूं तो आई थिंक उसकी सिक्स्थ सेंस शायद उसको बता रही है कि वो क्लियरली उसके साथ हेड ऑन ले रही है। हाँ, क्योंकि राहिम को मैं देख रही थी कि राहिम और हमना की बात नहीं हुई थी क्या पहले से कि भाई यहाँ रहेंगे या बहुत, अब लेकिन फिर हमना ने कहा कि ये हमारी बात पहले नहीं हो जानी चाहिए थी कि हम कहाँ रहेंगे क्या होगा, बट देन राहिम ने कोई सही उसको वो नहीं दिया, रीजन नहीं दिया, उसने कहा भाई चाहते हैं इसलिए। अब क्योंकि भाई चाहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इनफ रीजन फॉर हिम टू डू इट, एंड देन अगेन वो सॉर्ट ऑफ बगावत पे मजबूर कर रही है राहिम को, लेकिन बड़ी रैशनली कर रही है, कह रही है कि तुम क्या चाहते हो, क्या वो पूरी जिंदगी यही करेंगे तुम्हारे साथ कि जो उनको करना होगा। सो देयर इज दिस unspoken hostility between हुमायूं एंड हमना which is going to come to the forefront, जिस तरह उसने वो मांगे थे डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं मिले अभी, and that's going to be। और तुम सही कह रही हो, उसको चिढ़ चढ़िए कि भाई तुम क्यों कंट्रोल कर रहे हो राहिम को। आई थिंक थोड़ा सा वहाँ से भी रिएक्शन आ रहा है कि तुम कौन हो रहे हो मेरे और राहिम की ज़िंदगी को कंट्रोल करने। भाई वो तो अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने नहीं देती, तो वो हमायूं को क्यों कंट्रोल करने देगी, राइट। सो शी इज़ लाइक आई वॉन्ट टू स्टे हियर, आई वॉन्ट टू डू सम वर्क, वाई आर यू टेलिंग मी टू मूव अवे एंड गो लिव विद राहिम। राहिम खुद भी यहाँ आना चाहता है, तो वो चीज़ भी प्ले करी है। सो द ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक द कॉन्फ्लिक्ट दैट्स हैपनिंग बिटवीन देम एंड यू आर लाइक अच्छा इंटरेस्टिंग ये शाजिया कि ये वो ड्रामा है जिसमें हमायूं जो विलन है वो टॉप पे नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट इन कंट्रोल, ही इज़ एक्चुअली, द ड्रामा हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ही इज़ लूजिंग इट, ठीक है। ही इज़ परेशान, ही डजंट नो व्हाट टू डू। तो ऐसा नहीं है कि ही इज़ ऑल इन कंट्रोल और नेगेटिव चीज़ें होती जा रही हैं, नहीं, वो एक्चुअली कॉर्नर्ड हो गया है। अब वो क्या करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि कहानी को एक डिफरेंट तरीके से आप प्रेजेंट करें, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट इन द जर्नी, नॉट द टिपिकल वन। जो चीज़ मुझे बस लगी वो ये कि माँ बाप और फिर मरियम और माँ का, फिर मरियम का और हमना का, फिर मरियम हमना माँ और बाप का, चारों का, इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन, इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन। वाई डू वी हैव दीज कॉन्वर्सेशंस यार, उसी पॉइंट पे बार बार वो करना। तो आई फील ये कट हो सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें इस्टेब्लिश हो गया है कि हमना माँ बाप की बात नहीं मानती, हमना के माँ बाप उससे खुश नहीं है, मरियम उसके ऑपोजिट है, बिल्कुल बहुत ओबीडियंट है, एज़ सुलेमान कह रही हूँ, एज़ हमायूं कॉल्स है। तो मुझे वो लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस जो है ना वो मुझे बोरिंग लग रही थी। आई वॉन्टेड टू सी मोर के आगे कहानी किधर जाएगी। जैसे वो पूरा ऑफिस का सीन था, वो गई, उसके बाद जो उसका और राहिम का सीन था, उसके बाद जो उसकी हमायूं और राहिम की बातचीत हुई। तो आई वुड विश दैट इन द अपकमिंग एपिसोड्स एडिट में ये इस तरह की जो कॉन्वर्सेशंस है ना उन्हें कम कर दें। Yes, and it has also been established that Humayun is ready to kill if he has to, और जिस तरह उसने threaten किया था उस डॉक्टर को कि तुम्हारी फैमिली अभी घर जाएगी, उनके साथ ये होगा, so we know that he is capable of anything। आई एम स्केयर्ड फॉर हमनाज लाइफ एक्चुअली, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ऑल। आई विल डू मन मस्त मलंग, छोटा सा रिव्यू उसका। Okay, thank you everyone for watching। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ओके जी। सो मन मस्त मलंग, काफ़ी कुछ हो गया। आई फील सैड फॉर कबीर एंड आई वॉज, जब वो तलाक के पेपर लेके खड़ा होता है तो ये देना दे, फिर मैंने कहा नहीं, फिर अगर तलाक दे देगा तो फिर दोनों का मिलाप कैसे होगा। अभी तो कहानी आगे जाएगी, अभी तो कहीं ना किसी वजह से रिया वापस आएगी या इनका कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा। खैर उसने तलाक नहीं दी और उसने कहा जो कुछ भी हो जाए तलाक नहीं दूंगा मैं भाई तुम्हें। मोहब्बत में तो उसने कहा मोहब्बत ऐसे नहीं होती, मोहब्बत में या तो मर जाते हैं या पता नहीं क्या होता है, तलाक वलाक नहीं होती। दैट वाज क्यूट, नाइस, बट ऑल्सो फनी। इज़ लाइक मोहब्बत में तलाक नहीं होती। आई वाज लाइक बस बैठे रहो भाई। बट इट इज़ सो सैड टू सी, आई फील सो बैड फॉर रिया कि उसके भाई ने और उसकी बहन ने उसको किस तरीके से यूज़ किया है। इवन दो अस्मा इज़ अ बिगर विलन दैन सिकंदर, बट सिकंदर या मैं बोलूँ तो सिकंदर भी मुझे हो रहा है कि यहाँ तो अस्मा को तो बहकाया था किसी ने, सिकंदर को तो किसी ने बहकाया नहीं था, फिर भी वो ये कर रहा है। तो सिकंदर इसलिए बुरा है क्योंकि उसने भी अपनी बहन को यूज़ किया, और अस्मा तो किसी और की बातों में आके अपना जो उसके दिल में चीज़ें ना उसका बदला लेने के लिए उसने रिया के साथ ऐसा किया। उन दोनों को नहीं ख्याल आया कि वो एक लड़की है जो वाकई कबीर से मोहब्बत करती है। शी स्पेंड अ नाइट विद हिम, यू नो, शी गॉट मैरिड, निकाह हुआ है, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। और रिया खुद
ऑल दो एग्जीक्यूशन में उन्होंने ये दिखाया, जब वो बोल भी रही है तो वो बार बार वो बता रही है कि गाड़ी तुम्हारी थी और तुमने फराज को मेरे पीछे लगा दिया एंड एवरीथिंग। आई स्टिल फील थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में बेहतर होके बेहतर एक्सक्यूज़ दिए जा सकते थे, बट देन इट्स लाइक यू नो लॉन्ग सीरीज़, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। बट क्योंकि रिया के ऊपर हो रहा है कि तुम्हें कबीर की मोहब्बत क्यों नहीं नज़र आ रही है। आई ऑल्सो फील दैट अगर कबीर ने तुमसे बदला लेना होता तो कबीर कुड हैव डन एनीथिंग टू यू। वो तुमसे निकाह क्यों करता, वो तुमसे शादी क्यों करता, और तुम्हें क्या कबीर की आंखों में नज़र नहीं आ रहा। एंड रिया उसको क्यों टेस्ट कर रही है मुझे नहीं समझ आ रही। आई फील रियली बैड फॉर कबीर हेयर। एंड जब वो वापस आता है और जब वो डांस कर रहा होता है, आई थिंक दानिश तैमूर डिड अ ग्रेट जॉब, ही वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई थिंक सहार डिड अ रियली गुड जॉब। जब वो शादी अली रात भी उसके होती है, बाद में भी जब वो उसको लेने आता है, जब वो बैठी होती है, असमा बात कर रही होती है, वो उसको देख रही होती है, बहुत अच्छा था। अब आगे अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एक और ये हुआ कि सिकंदर ने पूछा असमा से ये तुम्हारा अपना आइडिया था या किसी और ने तुम्हें बोला। अब सिकंदर को ये ख्याल क्यों आया, आई एम क्यूरियस कि उसने क्यों पूछी है बात। इधर माबीना जो है वो तो तड़प रही हैं, उनको तो उनके तो बहुत बेइज्जती का सामान हो गया, क्योंकि और अब वो मैं सोची थी वो कबीर को बोलेंगे कि देखो जिस चीज़ से मैं तुम्हें मना करती थी वही हुई, उसने वही किया, उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अभी तक डाइवोर्स नहीं हुई। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट क्योंकि 3 एपिसोड्स आती हैं और बहुत लंबा खिंचता है, तो आपको थोड़ा सा इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होता, लेकिन बातें ज़्यादा होती हैं, म्यूज़िक ज़्यादा होता है, सीन ज़्यादा होते हैं। उन्होंने शादी नहीं दिखाई, एक सिंपल सा वो दिखाया कि वो दोनों आ गए वहाँ पे एंड यू नो वो उससे बात कर रहे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर रोमांस, मोर सीन्स, बस वो एक ही उन्होंने दिखाया कि उससे बात कर रहा है, उसके जूते उतार के उसको पहनाता है, उसके जूते उतारता है एंड एवरीथिंग विच शी विल रिमेंबर होपफुली। अब वो इतने चुपके से भागी कैसे, आई वाज लाइक कबीर को बिल्कुल ख्याल आवाज़ नहीं आई, किसी ने घर में नहीं देखा, इतने लोग इतने नौकर चाकर होने चाहिए, बट खैर चले वो सही है। आई जस्ट फील बैड फॉर कबीर एंड आई वॉन्ट टू सी कि आगे कहानी कहाँ जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस कि इज़ शी गोना गेट प्रेगनेंट आगे जाके, इज़ दैट्स वाई ही विल कम बैक टू गेट हर कि मेरा बच्चा है, मैं उसको पालूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ होगी। या अब रिया पछताएगी, क्योंकि प्रोमो में मैंने देखा था तो वो कश्फ उसके पास आई और उसको कह रही है कि तुमने गलती की है, लेकिन सिकंदर उसको नहीं सुनने दे रहा। और कबीर ऐसा क्या करेगा जिससे रिया को यकीन आ जाएगा। या तो अस्मा का पोल किसी तरीके से खुलेगा, उसके साथ जो बनता है वो आके बताएगा, तो फिर कुछ होगा। तो मन मस्त मलंग की ये चीज़ है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको पता भी होता है कि क्या हो गया, फिर भी आप देख रहे होते हैं। एंड क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छी है, बहुत हद तक परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, तो आप एक बहुत ही टिपिकल सा साजिशी वो है जो आप देख रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक कबीर और रिया की जो केमिस्ट्री है, कबीर और रिया की जो कहानी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि वो ही दिखाया कि वो बस शादी हो गई है ज़बरदस्ती और वो करिए। यहाँ पे लड़की जो है वो लड़के के साथ बुरा करिए। यहाँ पे जो लड़की है शी इज़ द वन हुज़ कंट्रोलिंग द शॉट, शी इज़ द वन हुज़ प्लानिंग द गेम। तो ये चीज़ एक बहुत डिफरेंट सी है। एंड आई थिंक सहर हाशमी इज़ डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब एंड उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। और वो जो खोई खोई दुखी सी हीरोइन अभी वो बनी हुई है, वो आपको देख के दिल चाहता है यार इसका और कबीर का कुछ हो जाए, ये क्लियर कर ले कि कबीर ऐसा नहीं है। एंड एज आई सेड दानिश तैमूर इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। एंड इधर ना मुझे बहुत अरसे बाद वो ड्रामा नज़र आया जहाँ पे दानिश तैमूर का जो कैरेक्टर है उसमें आपको ना वल्नरेबिलिटी नज़र आती है, उसमें आपको दुख नज़र आता है, लाइक ही कुडंट बिलीव दैट शी इज़ डन इट। और उसको यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये डाइवोर्स के पेपर मांग रही है। उसकी समझ बूझ जो है ना वो कम हो गई है कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। आई थिंक अब वो वापस आएगा और कुछ ज़्यादा चीज़ करेगा। राइट नाउ ही इज़ जस्ट सैड। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोग कमेंट्स में अपने रिव्यू बताइए, डू यू एग्री विद अस और नॉट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।